Hello dear students, today we are going to learn a very interesting and important lesson from 3rd Standard Environmental Studies textbook. Lesson number 12, Our Need for Food. Our Need for Food यानी हमारे खाने की जरूरत। यहाँ पर कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? दिस गर्ल यानी ये नीचे दी हुई है लड़की का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। दिस गर्ल हैड become very thin and weak during her illness। यानी कि ये जो लड़की है ये थिन यानी बहुत दुबली हो गई है, वीक यानी बहुत कमजोर हो गई है। क्यों? क्योंकि वो बीमार, इलनेस यानी बीमारी। तो ये लड़की जो है क्या है, बहुत दुबली, बहुत कमजोर हो चुकी है बीमारी की वजह से। आफ्टर ए फ्यू डेज शी रिकवर्ड एंड बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन। लेकिन कुछ दिनों के बाद, आफ्टर ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, ही रिकवर्ड एंड बिकम फिट एंड यानी कुछ दिनों के बाद वो फिर से हेल्दी और फिट हो गई, दोबारा वह स्वस्थ हो गई। तो व्हाट हेल्प्ड हर टू रिकवर यानी उसको ठीक होने में पूरी तरह से किस चीज ने उसकी मदद की? तो किस चीज ने मदद किया होगा? उसको डॉक्टर के पास, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसको डॉक्टर के पास जाके दवा दिलाया होगा, उसको अच्छा खाने पीने के लिए दिया होगा, फ्रूट्स, दूध, वेजिटेबल्स, तो इससे वो जल्दी फिट एंड हेल्दी। नेक्स्ट, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं क्या? व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट, यानी इस बच्चे की लंबाई और वजन में क्या वृद्धि हुई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर यहाँ बैठने लगा और यहाँ पर स्कूल जाने लगा। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। Why do we feel hungry? यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें भूख क्यों लगती है, हमें भूख क्यों लगती है? यहाँ पे आवर बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली, यानी हमारा जो शरीर है वो ठीक से काम करे। दैट इज वाई वी नीड फूड, यानी इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। फूड यानी खाना हमें किसके लिए मदद करता है? हमारे शरीर के विकास के लिए मदद करता है। इट हेल्प्स टू रिपेयर द वियर एंड टीयर टू आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर की जो टूट फूट रहती है वो सब जो है इसमें मदद करता है। इट also give us the strength we need to work, यानी यह हमें काम करने के लिए जरूरी ताकत भी देता है। If we don't get enough food, we feel tired, vigor is lost, यानी यदि हमें पर्याप्त भोजन ना मिले तो हम जो है हम थक जाते हैं और हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। At such a time we feel very hungry, और ऐसे समय पर हमें बहुत भूख लगती है। If we eat a little, we feel better at once, अगर हम थोड़ा सा खा लें तो तुरंत अच्छा, we feel better at once, तो हम अच्छा महसूस करते हैं। When we work a lot, our body feel fatigue, यानी जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमारा शरीर थका हुआ महसूस करता है। It makes us very hungry, इससे हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। Like us, all living things need food, हमारी तरह सभी जीवित प्राणी, टाइगर, ऑल लिविंग्स यानी जीवित प्राणी, सभी जीवित प्राणी, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी हमारी तरह सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, यानी क्या सभी जीव एक ही प्रकार का भोजन करते हैं?
सेकंड दिया हुआ है ए काउ इट ग्रास, यानी गाय क्या खाती है, घास खाती है। वुड ए कैट लिव ऑन ग्रास टू, क्या बिल्ली भी घास खाकर जीवित रह सकती है। तो ए कैट लव टू ईट माइस, यानी एक बिल्ली को चूहा बहुत पसंद, बिल्ली को चूहे बहुत पसंद। तो डज दैट मीन ए गोट वुड एल्सो लाइक इट माइस, तो क्या इसका मतलब है कि बकरी को भी चूहा पसंद होगा। टू ईच देयर ओन फूड, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करें। न्यू टर्म्स यानी नई शर्तों के अनुसार ऑयल केक, तो कहते हैं ऑयल केक, द फाइब्रस पार्ट दैट इज लेफ्ट आफ्टर extracting oil from seeds such as groundnut, sesame or cotton seed is pressed into slag. This is called oil cake. यानी मूंगफली, तिल या कपास के बीज जैसे बीजों से तेल निकालने के बाद जो रेशेदार भाग बचता है उसे दबाकर प्रेस्ड करके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑयल केक, यानी उसी को क्या कहते हैं, ऑयल केक कहा जाता है। अम्बोन, अम्बोन यानी a fermented mixture of oil cake, jaggery and coarse particles of grain mixed in water and used as animal feed. जागरी और अनाज के जो मोटे मोटे कण होते हैं उनको किण्वन का एक मिश्रण होता है जिसे पानी में भिगोया जाता है। पानी में भिगोने के बाद वो पशु के खाने के यूज में लाया जाता है। ग्रेन मिक्स्ड इन वाटर, यानी उसमें पानी में उसको भिगा दिया जाता है एंड यूज एज एनिमल फीड, और वह जो है जानवरों को खाने के लिए दिया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है। बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, लेकिन जितने जीवित प्राणी हैं सब एक ही तरह के भोजन नहीं करते। पीपल हु कीप कैटल फीड देम ग्रास एंड हे एंड also ऑयल केक एंड एम्बो, जो लोग पीपल यानी जो लोग कैटल यानी जो जानवर पालते हैं यानी मवेशी पालते हैं वह उनको घास और भूसा खिलाते हैं। ग्रास एंड हे, ग्रास मतलब घास, यानी भूसा, घास और भूसा खिलाते हैं। एंड एल्सो ऑयल केक एंड अम्बोन, और उसके साथ में खली और अम्बोन भी खिलाते हैं। बिसाइड ग्रास एंड हे हॉर्सेस आर गिवन बेंगल ग्राम, यानी कि जो घास और भूसे के अलावा घोड़ों को पानी में भिगोया हुआ बेंगल ग्राम यानी पानी में भिगोया हुआ चना, यानी जिसको हरा भरा कहते हरभरा कहते, सोक्ड इन वाटर, यानी कि पानी में भिगोया हुआ हरभरा जो होता है वो उनको खिलाया जाता है। गोट एंड sheep eat the leaves of the various kind of the shrubs beside eating grass. बकरियां और भेड़े घास के अलावा eat the leaves of the घास के अलावा विभिन्न प्रकार की झाड़ियों की पत्तियां यानी वेरियस काइंड ऑफ द shrubs besides eating grass, यानी घास के अलावा अलग अलग प्रकार की झाड़ियों की पत्तियां भी खाते हैं। कैट लव टू ड्रिंक मिल्क, बिल्ली जो होती है उसको दूध बहुत पसंद है। बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच, लेकिन उन्हें चूहे भी उतने ही पसंद है। जितना पसंद बिल्लियों को दूध है उतना ही पसंद उनको चूहे भी है। दे also hunt and eat bird such as sparrows, doves and pigeon, यानी वे चिड़िया जैसे स्पायरो,
कबूतर, कबूतर जैसे जो पंछी हैं इनको भी मारकर खाती। और बिल्लियां। डॉग में ईट चपातीज और भाकरीज बट दे प्रेफर टू ईट मीट। यानी कि जो कुत्ते होते हैं वो भले ही चपाती या भाकरी खाते हों, लेकिन उनको अच्छा क्या लगता है? उनको सबसे ज्यादा पसंद है मीट। मीट पसंद। पीपल हु कीप डॉग, जो लोग कुत्ते पालते हैं या बिल्ली पालते हैं, गिव देम मीट एंड फिश ऑल्सो, तो वो लोग मीट और मछली भी उनको खिलाते हैं। इन फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक द डियर, wisons and nilgai eat various kinds of green grass and leaves. जंगलों में, इन जंगलों में हिरन, वाइसन, नीलगाय जैसे जानवर तरह तरह के घास और पत्तियां खाते हैं। If there are crop growing in fields nearby, if there are crop growing in fields nearby, these animals finished off those crop too. यदि आसपास है, there were crop growing the field nearby, अगर आसपास घास उग रही है, फसलें उग रही हैं, तो these animal finished off the, तो जो जानवर हैं वो उन पूरी फसलों को भी खत्म कर देते हैं। Wild animals like the tiger and lion live in deep jungle, यानी जो जंगली जानवर हैं जैसे बाघ, शेर और लायन, बाघ और शेर और जो जंगली जानवर हैं वो घने जंगलों में रहते। दे हंट अदर एनिमल एंड ईट देयर, यानी वह दूसरे जानवरों को मारते हैं और वो अपना भोजन करते हैं, उनका मांस खा लेते हैं। यूजुअली दीज एनिमल डू नॉट हंट इन ह्यूमन सिटी, यानी आमतौर पर ये जानवर मानव की बस्तियों में नहीं जाते हैं, मानव की बस्तियों में शिकार नहीं करते हैं। बट सम टाइम व्हेन दे आर स्टोर्ड they are forced to enter nearby village, लेकिन किसी कारणवश कभी कभी वह अगर मानव की बस्तियों में घुस जाते हैं, then they kill and carry away cattle, तो वहां पर जो है वह जो जानवर है, मवेशी हैं, उनका वो शिकार कर लेते। Many times foxes dare to enter human city, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो लोमड़ी है वह मानव की बस्तियों में घुस गई, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, लेकिन वह जो है बाघों की तरह ताकतवर नहीं है, इसकी वजह से दे कैन नॉट किल कैटल, तो वह मवेशियों को, जो जानवर हैं उनको वह नहीं मार सकती। दे कैन मोस्टली कंटेंट विथ स्टीलिंग फॉल, वे ज्यादातर पंछियों को चुराने में सफल हो जाती। यूज योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग की शक्ति का प्रयोग करिए और बताइए कि वाई डू फार्मर्स सेट अप ए स्केयर क्रो एंड यूज स्लिंग शॉट्स व्हेन द क्रॉप्स इन देयर फील्ड आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। जब फसल तैयार हो जाती है उस समय जो किसान होते हैं वह अपने खेतों में इस तरह के, देख रहे हैं, ऐसा मनुष्य के पुतले जैसा बनाकर लगाते हैं और गुलेल का यूज करते, यूजली सॉस, यानी वो गुलेल का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? वी सी मेनी डिफरेंस इन व्हाट बर्ड ईट, हम पंछियों को खाने में भी बहुत अंतर देखते हैं। वी सी मेनी डिफरेंस इन द बर्ड ईट, यानी जो पंछियां हैं उनके खाने में भी बहुत अंतर होता है। मेनी बर्ड्स ईट्स ग्रेन, बहुत सारी पंछियां जो है वह अनाज खाती हैं। फार्मर्स ग्रो ए वैरायटी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस इन देयर फील्ड, किसान जो होते हैं वह अपने खेतों में बहुत तरह के अनाज और दालें उगाते हैं। एज द क्रॉप बिकम रेडी टू हार्वेस्टिंग, और जब वह फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है, द ईयर्स बिकम फुल ऑफ ग्रेन, यानी पूरी तरह से अनाज तैयार हो जाता है, बालियां अनाज से जब भर जाती हैं, तो बर्ड्स इन सराउंडिंग कम इन फ्लॉक टू फीड ऑन
दे। तो आसपास के पंछी झुंड में आके, फ्लॉक्स यानी झुंड में आकर पूरी फसलों को नष्ट कर देते हैं, झुंड में आकर उनको खाती हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप, और पूरी फसलों को नष्ट कर देते हैं। व्हाट इज डन टू प्रिवेंट सच डिस्ट्रक्शन? तो इस तरह के विनाश को रोकने के लिए क्या किया जाता है? इस तरह का विनाश को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसान क्या करते हैं? It is easily possible to birds to find grain in areas where people live. पंछियों को उन क्षेत्रों में अनाज ढूंढना काफी आसान होता है। That is why some birds live in the area. जहाँ लोग रहते हैं, यही कारण है कि कुछ पंछी ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं। Other birds feed on their kind of food. अन्य पंछी अन्य प्रकार का भोजन खाते हैं। अलग अलग पंछी अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं। Hence eat worm, यानी जो मुर्गी होती है वो कीड़े मकोड़े खाती है। Cows eat the flesh of dead animal, जो कौवा होता है, crows eat the flesh of dead animal, यानी जो कौवा होता है वह मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। Some birds eat and fruit of tree, और कुछ चिड़िया जो है, कुछ चिड़िया क्या करती हैं, वह क्या खाती है? फल, पेड़ों से फल खाती। फ्रूट्स ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों से वह फल को खाती। We see many small animal around us. What do they feed upon? यानी कि हम अपने आसपास बहुत छोटे छोटे जानवर देखते हैं, वे क्या खाते हैं? Bedbugs suck pupils blood, यानी जो खटमल होता है वह लोगों का खून चूसता है। Ticks suck the blood of cows and buffaloes, यानी टिक्स जो होते हैं, टिक्स ये गाय और भैंसों का, ये ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ये जानवर जो होते हैं उनके स्किन में चिपके हुए रहते हैं, ये गाय और भैंसों के ब्लड को चूसते हैं। हाउस लिजर्ड एंड कैमेलियंस ईट इंसेक्ट्स, यानी जो घर में देखने वाली जो छिपकली होती है, गिरगिट जो होते हैं कैमेलियंस, ये क्या खाते हैं? ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। Caterpillars and some insects nibble at and eat the leaf of plants, यानी कैटरपिलर और कुछ कीड़े पौधों की पत्तियों को खाते हैं। लीव्स ऑफ प्लांट्स, यानी कीड़े, कैटरपिलर और कुछ कीड़े जो है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पौधों की पत्तियों को खाते हैं। Butterflies feed upon the nectar they find the flower, यानी जो तितलियां होती हैं, बटरफ्लाइज यानी जो तितलियां होती हैं, वो फूलों से मिलने वाले रस पर भोजन करती हैं। फूलों से मिलने वाला जो रस होता है उस पर भोजन करती हैं। एनिमल्स ईट द फूड दे काइंड इन नेचर, यानी जानवर प्रकृति में पाए जाने वाला भोजन करते हैं। However, they have to wander from place to place in search of food. नहीं, जो जानवर होते हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाला भोजन का खाते हैं। हालांकि दे हैव ए वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हालांकि उन्हें भोजन की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता है। प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, यानी भोजन की तलाश में उन्हें जगह जगह भटकना पड़ता है। क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मॉस्किटो, यानी मच्छर कई तरह के होते हैं। मोस्ट ऑफ देम सक द सेव फ्रॉम द प्लांट्स, ज्यादातर मच्छर पौधों से रस चूसते हैं। ओनली ए फ्यू टाइप ऑफ मॉस्किटोज सक आवर ब्लड, यानी सिर्फ कुछ ही मच्छर ऐसे हैं जो हमारे खून को चूसते हैं। द फूड ऑफ प्लांट्स, पौधों का भोजन। प्लांट्स टू नीड फूड,
यानी पौधों को भोजन की जरूरत होती है, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ, लेकिन पौधे जो होते हैं वह खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। देन फ्रॉम वेयर डू यू थिंक दे गेट देयर फूड, तो फिर आपको क्या लगता है कि उन्हें अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको क्या लगता है कि उन्हें अपना भोजन कहाँ से मिलता है? द रूट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी पौधों की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी में होती हैं, वह मिट्टी से पानी को सोखती। पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी में होती है और मिट्टी से ही वह पानी को सोखती हैं। सम सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल आर डिसॉल्व इन द वाटर, पानी के माध्यम से कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वह मिट्टी में मिली हुई होती हैं। दिस वाटर रीच द लीफ ऑफ द प्लांट, और वह जो है पानी के माध्यम से पौधों की पत्तियों तक जाता है। पत्ती दिख रही है ना, पत्तियों तक जाता है। देयर आर मेनी टीनी पोर आर ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, और इस पत्तियों में छोटी छोटी छिद्र होते हैं, होल होते हैं। दे आर सो टीनी दैट वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आईज, यानी वो इतने छोटे होते हैं, इस पत्तियों पे इतने छोटे छोटे होल होते हैं, इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता। एयर इंटर्स द लीव थ्रू देयर पोर्स, और इन्हीं पोरों के द्वारा हवा भी प्रवेश करती है इस प्लांट्स में। दस एयर एंड वाटर कम टुगेदर इन द लीव, और इन्हीं पत्तियों के माध्यम से हवा और पानी इसके अंदर प्रवेश करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर एंड एयर इन द लीव्स, अब इन्हीं पत्तियों के माध्यम से इसमें हवा, सूर्य की किरण से, इसमें जो है सनलाइट से इनको प्रकाश संश्लेषण, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी, ये पत्तियों के माध्यम से पौधे तक पहुंचता है। A plant's food is made in its leaves. Sunlight is necessary for this process. यानी कि एक पौधे को खाना बनाने के लिए जो है पूरा यानी पत्तियों की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए ये पूरे प्रोसेस के लिए जो है, इस प्रक्रिया के लिए हमें पूरा जो है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस, यानी ये पूरे प्रोसेस को करने के लिए सूर्य के किरण की आवश्यकता होती है। अभी हम देखते हैं इस लेसन में व्हाट वी हैव डन, यानी हमने इस लेसन में क्या सीखा, हमें इस लेसन से क्या सीखने को मिला। लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी जीवित चीजों को भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स द बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ वर्क, यानी जो खाना है वह हमारे शरीर को काम करने में शक्ति देता है। इट हेल्प द बॉडी ऑफ ग्रो, यानी वह शरीर को ग्रो एंड टू रिपेयर एंड वियर एंड टीयर, यानी यह बढ़ने और उसकी टूट फूट में को ठीक करने में मदद करता है। एनिमल सर्च फॉर रेडी फूड इन नेचर्स एंड इट इट, जानवर प्रकृति में तैयार भोजन की तलाश करते हैं और उसे खाते हैं। फूड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स इज डिफरेंट, अलग अलग जीवों का भोजन अलग अलग होता है। सम एनिमल्स ईट अ फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल, यानी कुछ जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। फ्लेश ऑफ अदर, सम ईट ग्रास एंड लीव्स, और कुछ जानवर जो है घास खाते हैं और पत्तियां खाते हैं। सम सक एंड ब्लड ऑफ अदर एनिमल, यानी कुछ जो है दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं। अदर एनिमल वाई अदर ऑफ इंसेक्ट, जबकि कुछ जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं। सम इंसेक्ट फीड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, कुछ कीड़े पौधों की पत्तियों पर चलते हैं, पलते हैं।
कुछ इंसेक्ट यानी कुछ कीड़े पौधों की पत्तियों पर पलते हैं। With the help of sunlight, plant prepare their own food. सूर्य के प्रकाश की सहायता से यानी with help of sunlight, सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो बच्चों, ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर समरी देखा कि इस लेसन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा।